जल्दी आ गए मित्र, कुछ दिनों से बहुत जल्दी आ रहे हो। कहने के बाद उस दिन और जल्दी आना शुरू कर दिया। ईंट का जवाब पत्थर से है। देखो इन्होंने राम 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 किया। महादेव महादेव, जितने नाम बोले ले लो, आप भी नाम पे खेल लो। अच्छा, इनका र पे आया, तब तक होल्ड करते हैं। देखिए खेल बहुत सुंदर है, इसमें ट्विस्ट जोड़ते हैं। आप लोग सब लोग सुन ही रहे हो, कई गुणी जन यहाँ बैठे हैं और हमारे भैया बड़े दिनों बाद आए। भैया आप ठीक हैं? आपकी बहुत स्मृति कर रहा था मैं बीच बीच में, लेकिन भैया मेरा अनुष्ठान चल रहा था, आया कीजिए भैया। बहुत दिनों बाद, अब की बार तो क्योंकि 1.5 महीने बाद नजर आए ना, है ना? हाँ हाँ, आज हमारे अरविंद प्रभु ने बड़ी कृपा की। बालक भगवान को भेज दो, मेरे पास भेज दो, भेज दो इनको, दे दो इधर। अरे तुम तो हो। हाँ आओ भाई लाला, आओ आओ कन्हैया, आओ आ जाओ। बस थोड़ा प्रवचन कर लो, एक बार सबको राम राम बोल दो। बस इसको बाबा बोलना आता है। चलो एक बार सबको बाबा बोल दो, बाबा बोल दो। बाबू लाओ, बाबू लाओ, बोला बाबू, बोला भाई। हो गया। चलो एक बार झूठ में रो के बता दो। हाँ ऐसे ही बस। अभी बाबा बोल दो, जय कर दो एक बार सबको, जय कर दो, जय और कर दो, जय कर दो। बस देखो कहाँ जाना है तुम्हें, कहाँ जाना है? उधर जाना है। सबसे पहले कुछ सुनाएंगे, एक एक मिनट के अंदर बस मौका मिलेगा। श्री दीन बंधु प्रभु आइए। बहुत कम बोलते हैं, मैंने तो इनको अयोध्या में मेरे पास रहे थे तो मोताजी पिताजी हम नाव में जाते थे तो ये गरा देते राम रमा रमनम च, इनको सुनता था मैं। हाँ वाटिका में आपके सीनियर एक मौजूद हैं, इस समय वो गाते हैं। भैया हेलो, आओ दीन बंधु, आओ आओ जल्दी आइए। इधर आओ, तुम्हारा वीडियो बन रहा है। आ जाओ, आओ बाबू। एक मिनट तुरंत सोच के रख लो, नेक्स्ट टर्न है दादा की। दादा कुछ हो जाए, कुछ आपके बाद कृष्णा प्रभु कराएंगे, आपके बाद कृष्णा प्रभु। उधर यार वो उनको बुला में रहना है तो चाहता था जोर मत लगा खामा खा। अच्छा इतनी आपस बता रहे हैं, हम बैठे थे। चलो गाओ। क्या कर रहे हैं? गाओ, आप गाओ। हाँ 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 गाओ गाओ गाओ। भोजपुरी आप आपके कुछ कह सकते हैं, गा सकते हैं, कोई
कुछ भी सुना सकते हैं। कृष्ण प्रिय तैयार रहो। रघुनंदन प्रभु आएंगे अभी तो। महाराज एक वो छोटा सा भजन है माता रानी का, 2 लाइनें बस, वही भोजपुरी में है तो प्रस्तुत करते हैं। माई के भगवा देख के ऐसन मनवा मोर करे गोरा, माई के भगवा देख के ऐसन मनवा मोर करे गोरा, कर गई थी विष्णु जी आई गोहरावे नी, शंकर जी डमरू बजावे नी, विष्णु जी आई गोहरावे नी, शंकर जी डमरू बजावे। इस भजन में कह रहे हैं कि मेरे माँ का दरबार लगा है तो भगवान भोलेनाथ विष्णु जी अपने नारायण बाबा क्या क्या करते हैं बता रहे हैं। विष्णु जी आई गोहरावे नी, शंकर जी डमरू बजावे नी, बीड़ा के तार पर नारद बाबा माई भजनिया सुनावे, भजनिया सुनावे। माई तुवरिया तो के राजा रोजे पनिया भरत हो राम, माई तुवरिया देवताओं के राजा रोज पनिया भरत हो राम। इंद्र रोज पानी भरते हैं वहाँ पे। रोजे पनिया भरत हो राम, रही जैती हम देही नगरिया, रही जैती हम देही नगर, जैती अपना घर हो राम, रही जैती हम देही नगरिया। वाह, एक बिहारी 100 पे भारी। पूज्य बाबा बिहार के ही थे तो इसलिए बिहारियों से हमारा बहुत ऐसे कहते हैं एकदम गहरा, क्या एकदम खास। कौन? माधव हमारे बिहारी हैं। हमारे दादा कह रहे हैं माधव, महादेव जी बिहारी हैं। अरे बाबा, पर महादेव जी बिहारी नहीं है, तो मऊ के हैं। विदुर जी नहीं, ये भी बॉर्डर पे ही अटक गए। ये कह रहे यूपी है। अरे बिहार होते तो क्या होता। हाँ, ग्रेट। देखिए अब अगला टर्न हमारे प्रिय दादा। दादा इधर आइए। क्या हो बेटो, आप गाओगे? गाओगे? चलो चलो आओ, दादा गाएंगे। देखो देखो कौन आए। लो, बोल भी सकता हूँ, है ना? हाँ हाँ, विचार ये तो आपके पास आना है। हाँ। प्रभु जी, हम सब यहाँ पर बैठे हैं, कुछ विचार हैं, उसके साथ 1-2 लाइन भजन की भी है, ठीक है ना? हम लोग यहाँ पर बैठे, कितना आनंद आ रहा है, इतना सात्विक आनंद कहीं हमें बाहर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये सच्चा प्रेम है। यहाँ पर कोई किसी से कोई स्वार्थ पूरा करने नहीं आ रहा। कितना ठाकुर जी के प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं, तो मान लो कितने खुशनसीब हैं। इसके ऊपर हमारे सुरेशानंद जी की मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे, विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे, विद्यमान को चाहे। हरि हरि बोल बोल बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। भोगी सदा ही भोग के सामान को चाहे, वह त्यागी तपस्वी भी कीर्तिगान को चाहे। हरि कोई चाहे कुरान या कुरान को चाहे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे।
दादा को मैंने एक बार बाथरूम में नहा रहे थे तो दादा गा रहे थे तीनों लोकन ते न्यारी। मैं ऊपर से आया, मैं कहा है आप गा रहे हो? मैं कहा गा एक बार दोबारा गाना है? नींद ना आए रे कराते थे बलराम जी के साथ। चैतन्य प्रभु की मंडली में बलराम जी थे। पहले बलराम जी सबके अंडर में थे और अंडर में कर दिया सबको है। चलो भाई, चल गई चौधराहट, ठाकुर जी ने चलवा दी है। ठाकुर जी ने भी कह दिया भैया मेरे दादा हैं, यहाँ तो इनकी चलानी पड़ेगी है। श्री लाडली लाल की जय। एक दिन आप लोगों को वास्तव में समझ में आएगा कि दादा की चलती क्यों है। हाँ हाँ एक पहले नहीं, श्री कृष्णा प्रभु नहीं कुछ कराएंगे। इनके पूज्य पिताजी, ये देखो ये क्या करवाते हैं। इन्होंने पूरे राधा रानी का परिकर पूरा बना दिया है यहाँ पे हैं। अब इनका पुत्र प्रचार कर रहा है हैं। इसे पहले राधा नाम बोलना सिखाना, सिर्फ बाबा नाम बोलना आता है तो बाबा प्रसन्न हो गए। बाबूजी बोलने लगेगा तो बाबूजी प्रसन्न हो जाएंगे हैं। चलो जय जय। आपका वीडियो बनेगा भगवान जी, आपको खड़ा होना पड़ेगा। दिख नहीं रहे आप, छुपिए नहीं ऐसे। जयकारा शेरा वाली का। और भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे हो रही जय जयकार मंदिर बिच आरती जय मां पहाड़ा वाली आरती जय मां। और भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, और भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय पद मंदिर एक मिनट का है। आरती जय मां। ओ पहाड़ा वाली आरती जय मां। ओ पहाड़ा वाली आरती जय मां। इसकी एक पंक्ति नहीं है। हाँ एक गाओ, एक एक कड़ी तो गाओ। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच बाती मंदिर विच आरती जय मां। ओ पहाड़ा वाली आरती जय मां। सूहे चौले वाली आरती जय। पहली बार गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। माँ जी का, वैष्णो देवी माँ का स्मरण करा दिया। माँ जी की आरती है ये, माँ भगवती की आरती है। जय जय। माँ प्रसन्न हो गई। वृंदावन प्रभु वीडियो बन रहा है आपका, इधर करो। अब हरि एक भरोसो तेरो, अब हरि एक भरोसो तेरो, नहीं कछु साधन ज्ञान भगति को, नहीं कछु साधन ज्ञान भगति को, नहीं विराग कुरहेरो, नहीं विराग कुरहेरो, अब तुझ भरोसो
हरि एक भरोसो तेरो। एक एक पंक्ति सुनाओ। इंद्रिय अघोवत अघात नहीं कबहू, अगडोवत अघात नहीं कबहू, मन विषयन को चेयो, मन विषयन को चेयो। इंद्रिय सकल भोग संतत, इंद्रिय सकल भोग रत संतत, मन विषयन को चेयो। विदुर प्रभु आप एक एक मिनट का भी को चेयो। अब बाबूजी भरोसो तेरो, अब बाबूजी भरोसो तेरो। पद रत्नाकर के पद, ये वृंदावन प्रभु को गाने का तब अभ्यास नहीं था, लेकिन पद रत्नाकर के पद इन्होंने इतने सारे तैयार किए और उससे अभ्यास और क्रमशः बिल्कुल पद सही सेट होते चले गए। ऐसे पद रत्नाकर के पद का सबको प्रयास करना चाहिए भैया, बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा, है तुम भी गाओगे? अच्छा अच्छा भैया रो के दिखा रहा भैया। लो गौरंग, कल निताई प्रभु ने कमाल किया था भैया। गौरंग प्रभु आजा बाबू, आजा, गाएंगे बाबू, क्या कर रहे हैं? गजगनी का गज व्याध पाती कहो बैठा जो। बीकानेर में 2010 में हमारे प्रोग्राम था, राजस्थान के अंदर प्रचार में 2011 में। तो मैं लय भूल गया, ये कैसे गाते? दीन बंधु बंधु दीन बंधु। बाथरूम में गौरंग प्रभु गा रहे थे, याद है आपको? मैंने कहा आपने बड़ा, आपने कहा दीना ना दीना ना दीना ना दीना ना दीना बंधु बंधु। मेरे सब बातें स्मृति में रहती है? और विदुर प्रभु सुर लगाएंगे, कुछ कहना हो, सुनाना हो, कोई एक मिनट, सब लोग एक मिनट का टाइम स्लॉट में सोच के रख लीजिए। और जी बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है आपका। और दे दो भैया, दे दो बेटा, छील के दो इसको। इससे आप समझिए छोटे बच्चों को एक्टिंग करना आता है। छील के दूंगा, विदुर प्रभु चूसता रहे। सुंदर श्याम कमल दल लोचन, आओ दुख मोचन ब्रजराज किशोर। अरे जैली वाली है, जैली वाली है नेट की, जैली वाली है, बहुत सॉफ्ट टॉप होती है, दबने वाली है, ऐसे दबती है, ऐसे चितड़ा कर देंगे इसके। खाओ खाओ,
अच्छी बहुत हल्की टॉफी है, सॉफ्ट है वो बहुत सॉफ्ट टॉफी है भैया। लोग मान फुलवरियाना के शहर कभी कर चलना लावेला लोग मान फुलवरियाना के शहर कभी कर चलना रखूं तुम्हें समीप सदा में करुणा पलक तनिक बरसू रखूं तुम्हें समीप सदा में करुणा पलक तनिक बरसू। बहुत सुंदर स्वर लगाया विदुर प्रभु, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया लगा। चिनू एक ये सक्षम समर्थ बोलने वाला, हर चीज में सक्षम है। करोगे वो अपने आप आओ, आ जान दो ना। बस अब देखो, मतलब आधे बस इतना बहुत, इतना बहुत। राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे नाम राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे एक ही साधना सदा एक ही साधना सदा सिद्धि सिद्धि साधरे ग्रसे कली रोग दूर ग्रसे कली रोग दूर संगम राम जपो राम मजा आ रहा है बेटे, खाओ। राम जपो इधर गया है। आया। बहुत सुंदर इसने लय बिल्कुल टूटने नहीं दी और बड़ा टफ था, क्लासिकल धुन थी लेकिन एकदम सही, बिना ताल की गलती के, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। श्री कृष्ण प्रिय प्रभु, इनसे 2-3 फरमाइशें हैं, जैसे नन्नू आपको नकली में रो के बताता है, वैसे आप ये मेरे से मिलते हैं, वो एक नकली हंसी, अगर आपको देखनी हो कितनी सुंदर ये हंस के मुझे बता दो, कृष्ण प्रिय प्रिय देखा हो जाए यार, माता रानी को दिखा दो एक बार, तुम करते हो। और सच बताऊं, प्रेमी अगर कोई हो तो किलस जाएगा, नहीं बहुत बुरा खिलसेगा। हाँ ये देखिए एक मिनट, कृष्ण प्रिय प्रभु आप कैसे करते हो? उधर को घुमो भाई। अच्छा चलिए, आपका जो कीर्तन का जो नृत्य होता है, एक बार उसका एक शॉट बता दीजिए, आप कैसे करते हो? एक बार चौकड़ी ना चौकड़ी, अरे डांस होता है, डांस का मौका होता है, चौकड़ी। मैं नॉर्मल तेल चढ़ेगा, मैं कृष्ण प्रिय नाचेगा। अरे यार नाचो ना है, भैया कह रहे हैं यार। एक बार एक महादेव जी बड़े अच्छा करते हैं, भैया महादेव जी हैं मौजूद यहाँ पे। अरे भैया कर बे। देखो आज माता रानी ये उत्सव देख रही है, आप सब बच्चों की रोज शरारतें देखती है। मैं मामन कराता हूँ नाचो। चलो कराओ। एक शॉट हो जाए, या फिर आपको कोई कह रहे मैं गाऊंगा, लेकिन आप अपना मुखार के दिखा गाएंगे तो चलिए। नन्नू तक एक्टिंग करके दिखा रहा है, बताओ ये बच्चा भी आपको। इसको तो ट्रेन करा है बचपन से। 12 बजे पापा रात को जगा रहे थे, वैसे तक मेहनत करता है। गंदे नन्नू है। अबे खा लेखा नहीं खाया, कब नहीं खा रहा वो, दो ये तो बता हाथ दो, उसके हाथ पहुंचो। आज को धुला बैग आ जा हट हट कैसे तुम्हारी
मम्मी के पास जाओ, लगन गिलास छोड़ लाओ। दूंगा गिलास लो, चिपके रहने दो ना। बरसाने वाली मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा तेरी दया पर ये जीवन है मेरा तेरी दया पर ये जीवन है मेरा मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ भैया अपने हाथ धो लो, इसके मैं धो दूंगा। मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा तारो अब न तारो मर्जी तो बिल्कुल तुम्हारी अब कर दो अब मैंने कहा शादी बात है भी। लेकिन मेरे आखिरी बात सुन लो लेकिन मेरी आखिरी बात सुन लो मुझको श्री राधा रानी जो दर्शन न दोगी मुझको श्री राधा रानी जो दर्शन न दोगी तुम्हारे दर पे मैं दम ओए, तोड़ आइयो यो दूंगा कर। तुम्हारे दर पे आने दम बेटे। तोड़ दूंगा बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में जोर तमन्ना लगा। तुम्हारे ही दीदार की है है गंदा ऐट ए दीदार की है मुझको राधा जो दर से हटाया, जो दर से हटाया मुझको श्री राधा रानी जो दर से हटाया तुम्हारे ही दर में मैं दम तोड़ दूंगा तुम्हारे ही दर में मैं भैया सुबह सुबह सेवा देते हैं जब बजाते हैं इसको। सुबह सुबह भैया मंगला में सेवा में बजाते हैं। कृष्ण प्रिय ने बहुत लंबा गाया और बड़ा अच्छा इनका गाने का तरीका आप देख रहे हैं जो मुझको श्री राधा रानी दर्शन न दोगी क्या हो गया? लेकिन बहुत अच्छा तरीका है हमारे रमेश बाबा भी तो यही तो रखे हैं राधे नित्यानंद 1 मिनट का आनंद तुम भी मजा हो दादा भैया बस दो बात इधर। अर्जुन तैयार रहेगा तुम अर्जुन कुछ भी गा सकते हो कुछ भी बोल सकते हो कुछ भी 1 मिनट में एक्ट कर सकते हो भैया आ गए रे भैया राम राम हमारे भैया आ गए भैया इसे तंग ना करो तुम लोग। हंसा रहा हूँ। गंजे दांत तो निकाल ले पूरे। गंजे दांत भाभी ने सिखाया वो करा दो। नारदी निकुंज की शुरुआत से है ये। गंजे को क्या हो गया इसको? गंजे ओए चल भाई मार्केट बना रहा है मार्केट बना रहा है। मैं स्टार्टिंग में जब आया था तो भैया से आपने गाते थे भगवती वगैरह के कोरस में गाता था मैं भगवती गाते थे तो कोरस में मैं गाता था तो कभी कभी इतनी अच्छी वो बन जाती थी तो भगवती में कुछ हो जाते थे और भैया भी कहते थे तो बड़ा अजीब बड़ा अच्छा लगता था फिर बीच में काफी गैप हो गया किस कारण से? किस कारण से? मेरी बीमारी के कारण से हंस रहा है भी मुझे। अरे वो चिपचिपा पानी है। चिपचिपा पानी नहीं है।
ज़्यादा कुछ नहीं बताया। हंस रहा है बच्चा, चिपचिपा देखना है। अभी बेटी ये तो जब बोमा है, इधर आ जा तू। बाबा, अरे बाबा, बाबा मार बाबा का। बुलाओ बाबा को, बुलाओ बाबा। गोविंद गोविंद नन्नू ऐसे कर। श्री गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल कृष्ण कोरस में गाते हैं। कोरस में गोपाल ऐसे कर। बहुत सुंदर। कोरस में गाते थे ना, इसलिए भूल गए कोरस। अब मेन में गाया करो भैया बोरस भूल गए। कोरस आज इतना सुंदर गाया शाश्वत प्रभु ने, मेरे को लगा ऐसे और कीर्तन कराए, एकदम परफेक्ट भैया बहुत सुंदर। मंगला मैं कीर्तन सुन रहा था उनका, बहुत ही परफेक्ट, बहुत बढ़िया। श्री रघुनंदन प्रभु आइए बोलिए। भैया प्रहलाद जी कोरस में गाएंगे। हाँ, जो भी कहें। प्रहलाद जी कह रहे हैं आप कुछ भी कहें वो टॉप ही होगा, और आप गाएं। भैया साथ प्रहलाद जी आपको पहले ही दाद दे चुके हैं, तो अब आप कुछ अच्छा ही प्रस्तुत कीजिए। एक्ट करना या कुछ कहना। एक ठुमके वाला डांस हो जाए आज तो। क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, क्या करेंगे भैया? कौन है, कौन है, किधर जाओगे? ले बेटी उधर जा। बेटी आओ, कमान बेटी। चलो मुझे का पद है भैया, बहुत अच्छा। प्रभु जी बाबूजी का गाया हुआ पद है, मतलब बनाया हुआ एक पद है, और इसमें ऐसा बताया कि जैसे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, और हरिजन जो बन गया, मतलब इससे कुछ नहीं है, इंडिफरेंस नहीं रहता उसमें, वो ठाकुर जी बन जाता है एक दिन। हरि को हरिजन अति ही प्यार, हरि को हरिजन अति ही प्यारे, हरि को हरिजन अति ही प्यार, हरि को हरिजन अति ही प्यारे। हरि हरिजन ते भेद न राखे, हरि हरिजन ते भेद न राखे, ओ हरि हरिजन ते भेद न राखे, भेद न राखे, ओ अपने सम करनारे, अपने सम कर डारे, हरि को हरिजन अति प्यार, हरि को हरिजन अति प्यारे। जाति पाति कुल धाम धर्म धन, जाति पाति कुल धाम धर्म धन, नहीं कुछ बात विचारे, नहीं कुछ बात विचारे, जय मन हरि पद प्रेम है सुख, जय बहुत बढ़िया हो, जय मन हरि पद प्रेम है सुख, जय मन हरि पद प्रेम है सुख, तेई ढिगने म बिसारे, यही ढिगने म बिसारे, हरि को हरिजन अति प्यारे, हरि को हरिजन अति प्यारे। लो भगवती ललिता मैया के सब दर्शन कर लो, लाइव हो रखे। कौन करा रहे? श्री मनीष प्रभु जी आज
आज तक सबसे तेज। जय जय। दर्शन कर लो देव जगदम्बा के, सब लोग प्रणाम कर लो। माँ ने आप सबको देख लिया। इसका मतलब एक बात और पता लगी, जैसे गिरधर बेसुरा है वैसे रघुनंदन नहीं है। और अगर इनको ट्रेन किया, स्केल नहीं तोड़ी, कोशिश करके ऊपर से ले जाने की कोशिश की और दो बार ले जाए नहीं, इसका मतलब इन्हें गाना सिखाना पड़ेगा। ये अच्छा गाते हैं और बढ़िया गा भी रहे हैं, लय भी नहीं तोड़ रहे। शाबाश, बहुत बढ़िया। गिरधर कर्णामृत प्रभु हो गए भैया। हाँ, कर्णामृत विष्णु प्रभु तो कुछ कहेंगे। कर्णामृत किधर है? किधर है? अरे आओ, गाना नहीं आता, कुछ कह दो। कहना तो बहुत ज्यादा कह दो। आओ इधर आओ, कभी कहे नहीं आज तक, कुछ कह दीजिए। झूठी कह दो। पति पान तुम कुछ गाओगे? चलिए एक मिनट जल्दी बोलो जल्दी। जो ऊपर दूध गर्म करते हुए दिखा रहे थे। देखिए सुनिए, दूध गर्म करते कर दो गाना। देखिए कर्णामृत को देख लीजिए। गरुड़ जी की एक्टिंग करवा दे इनसे। अभी मैं ऑफिस में था, तभी पास कर लो मेरा बैग किसको है? अभी होली के बाद जो है ना, हमारे ऑफिस के अंदर ना कुछ लेने के लिए आते हैं हीट वगैरह। तो मैं ऑफिस में कथा सुन रहा था। तो रामदेव मानस की कथा चल रही थी, भरत जी का जेल चल रहा था। तो मैं रिटर्न बन के सो गया था, मतलब कथा लीड लगी हुई थी काम, तो सुन रहा था। एकदम गेट खोला, लड़का बैठा हुआ था ऑफिस में। तो जैसे गेट खोला था, उसने बोला भैया वहाँ बैठे हुए आप बस ले वो दे देंगे पैसे। तो मेरी आँखें लग गई थी, तो मेरी आँखों से आंसू निकल रहे। तो जैसे आंसू निकल रहे तो वो एकदम देख के हक्का वक्का हुआ, वो कहने लगा आंसू कैसे निकल रहे हैं। जैसे ही उससे पूछना आगे को बढ़ा मेरी चेयर की तरफ को, तो मेरा मोबाइल डेस्कटॉप पर लगा हुआ था, उस पर कथा चल रही थी। तो उसने देखा कि अच्छा ये कुछ सुन रहा है। जैसे उसने मेरी कान में से लीड निकाली, तो मेरे अपने कान में एक लीड लगाई, तो वो सोचने लगा यार ये बच्चा कथा सुन रहा है, और आंखों में से आंसू निकल रहे। तो जैसे ही मेरी एक कान में से लीड निकाली, तो निकाला, इतने में मैं खड़ा हुआ तो उसकी आंखों में से वो आंसू निकलने लगे। तो जैसे निकलने लगे, उसने मेरे सिर पर हाथ रखा तो जाने लगा। तो एकदम ऑफिस के अंदर से मेरे सर आ गए। तो एक हमारा ट्रस्ट था गुड़गांव के अंदर का ट्रस्ट है, उनके साथ में एक संत आ गए थे। तो जैसे ही अंदर घुसे वो कैबिन में, तो वैसे ही वो थे जाने लगे शख्स। जैसे वो बाहर जाने लगे तो कहने लगे आप रोक ही जा रहे हो। उन्हें बोला कि बस कुछ ना पाते हुए कुछ पा लिया मैंने। तो ऐसे ही उन्होंने बोला, वैसे वो बाहर निकल गए कैबिन में से। तो वो संत आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ। वो लड़का ने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उस दिन का टाइम है उसकी थी, अभी तो ये मार्च की 20 तारीख को वो दोबारा आए थे ऑफिस में मेरे। तो मैं मिला नहीं, तो मेरा वेट करके वो चले गए। तो उसके 10-15 मिनट बाद दोबारा आए वो, तो वेट के चले गए, तो दोबारा आए। कौन संत? नहीं, तीसरे। तो वो मिलने के लिए आए, तो कहने लगे आप जो सुन रहे थे वो मुझे दे सकते हो क्या। मैंने कहा वो मेरे मोबाइल में है, वो ले जाइए आप सुन लीजिए। कहने लगे आप जो लोग, मतलब जो आप लड़के सुन रहे हो और जो चीज़ है, मुझे ऐसे बच्चे कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, वो भी। और आप ऑफिस में बैठ के और ये सब सुन रहे हो। मैं ऑफिस में जाता हूँ, सबों से पैसे मांगता हूँ, ये सब करता हूँ, लेकिन वहाँ पे सब गाली गलौज करता था, कोई ये कर रहा था, कोई ये कर रहा था। लेकिन तुम डिफिकल्ट, और हमारे बॉस भी कुछ नहीं बोलते कुछ भी। और वो 4 साल से भैया आ रहे थे हमारे ऑफिस में पैसे वगैरह बोलने के लिए। बहुत बढ़िया। कथा किन की थी? पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज की कथा थी। हरि जस गावत सब सुंदरे, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर को। एक बार कुछ किन्नर सज्जनों ने कहा हमारे तो ठाकुर जी राम जी हैं, उन्होंने रामचरितमानस में हिजड़ों की भी बात कर दी। बाकी सब ठाकुर जी नर नारी की बात करते हैं, राम जी
तो सबकी बात करते हैं, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर को। कल उत्सव है श्री राघवेंद्र सरकार का, रामनवमी के उत्सव है, हम सब लोग शामिल होंगे और माँ के ऊपर कुछ पंक्तियां आप लोगों को सुना के आज का समापन करते हैं। मेरे ध्यान में आ गया, आप में से जो छोटी बच्चियां हैं और जो अब वृद्ध हो चुके हैं, उनमें माताओं में देखना, जितनी बहनें और बेटियां और ये होती हैं, इनमें एक बड़ी विशेष बात होती है जो भाइयों में बड़ी मुश्किल से मिलती है। बताऊं क्या? मातृ तत्व अपनी माताओं से जरूर प्यार करते हैं। बेटियां अपनी माता पिता से बहुत प्यार करती है, बेटियां। बेटों में ये थोड़ा कम दिख रहा था, जबकि माता पिता का प्यार क्रमशः बेटों को बहुत ज्यादा मिलता है, बेटियों को कम मिलता है। कई अच्छे माता पिता दोनों में अंतर नहीं करते, लेकिन बेटियां अपने माता पिता को जीवन भर नहीं भूलती, बेटे भूल जाते हैं। तो ये बात बेटों को समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बेटों के साथ उनकी बहुओं को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि वो बेटियां रहती है तब तक तो माता पिता का बड़ा प्रेम करती है, लेकिन जब वो बहू बन जाती है तो उसी तरह से को रिलेट करने में उसे दिक्कत आती है, क्योंकि अपनी माँ से सीधा आत्मीय संबंध होता है, ब्लड का, रक्त का। पर पति की माँ से वैसा संबंध बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि रिश्ता एकदम नया होता है, एक दूसरे के प्रति समझ भी नहीं होती है। क्रमशः कभी कभार सासू माँ पुत्री नहीं मानती है, उन्हें भी अपनी बेटियां ही प्रिय होती है, बहू कम प्रिय होती है। कभी कभार सासू माँ बहुत अच्छी होती है, सच में बहू मानती है, पर वो अपने बेटी को डांटती है, वैसे बहू को डांट देती है तो बहू को बुरा लग जाता है। दोनों एक दूसरे को समझे तो बड़ी विलक्षण बात हो जाए, हमारा घर वैकुंठ बन जाए। कोई बात नहीं, हमारी बेटी भी हमसे जबान चला जाती है, हम सुनते थे, डांट देते थे, फिर कोई बात